तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 7 साइकिल की सवारी का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोग इस प्रकार जो है इसका प्रश्न उत्तर देखना शुरू करते हैं, ठीक है ना बाबू। तो देखिए यहाँ से आप लोग का जो प्रश्न अभ्यास है बाबू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोग का जो क्वेश्चन है ये पार्ट से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी, क्या यह धारणा सही थी? तर्क सहित उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं उत्तर। और हाँ बच्चों एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को, ठीक है ना, हमारे जो सेकंड चैनल है हमारा जहाँ पर हम लोग मैथ की स्टडी करवाते हैं, और उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे माय सेकंड लिंक नाम से चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। तो लिखेंगे साइकिल चलाने के बारे में लेखक की धारणा थी हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन साइकिल नहीं चला सकते हैं क्योंकि यह विद्या हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखी गई है, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है क्या यह धारणा सही थी, तो इसके उत्तर में लिखिएगा यह धारणा या जो लेखक की धारणा थी ये गलत थी। क्यों भाई? तो क्योंकि साइकिल चलाना लेखक सीख सकते थे। हाँ यह बात सच है कि उम्र पर विद्या सीखना आसान है लेकिन अधिक उम्र में कोई विद्या सीखना आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं है बाबू। प्रयत्न और नियमित रूप से अधिक उम्र में भी लेखक साइकिल सीख सकते थे। अगर दुर्घटना के बाद भी लेखक नियमित साइकिल की सवारी करते तो थोड़े ही दिनों में अच्छा चालक बन सकते थे, ठीक है ना। आप ही लोग बताइए, अगर आप लोग साइकिल चला रहे हैं, अगर एक बार आप लोग गिर गए, ठीक है ना, आपको चोट लग गई, ठीक है, तो आप साइकिल अगर चलाना छोड़ दीजिएगा तो आप लोग साइकिल नहीं सीख पाइएगा। कुछ भी चीज़ को सीखने के लिए हम लोग को उस पर नियमित कार्य करना, हमको जो भी बाधा आएगी उसको हम लोग बर्दाश्त करेंगे, ठीक है ना। जो भी विघ्न आएगा उसका सामना करेंगे लेकिन नियमित करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की। लेखक महोदय जो हैं वो साइकिल को सीखने के लिए, साइकिल जो कैसे चलाया जाता है इसको सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां किए थे। तो लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कपड़े बनवाए थे, आपको पता होगा, उस्ताद ठीक किए थे, साइकिल निर्माता को क्या किए थे, बुलाए थे। लेखक जो थे वो क्या किए, 2 डब्बे खरीद कर लाए थे जेबक के, ठीक है ना। ये सब तैयारियां किए थे। आगे देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3 लेखक के झूठ का पोल कैसे खोला गया, ठीक है ना। लेखक का जो झूठ का पोल था वो कैसे खोला गया, तो लिखेंगे लेखक ने जब झूठ बोलकर दुर्घटना का दोष तिवारी जी पर मढ़ने लगे तो पोल खुल गई क्योंकि जिस टांगा से लेकर दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उस टांगा पर उनकी पत्नी ही बैठी थी। मतलब जो टांगा उनको दुर्घटना दिए पहुंचाया था ना, वो टांगा पर उनकी पत्नी ही बैठी थी, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो बच्चों हमने ये तीनों क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है किसने कहा किससे कहा। किसने कहा भाई, किससे कहा, ये चारों बात जो आप लोग पढ़ रहे हैं कितने दिन में सिखा देगा। मतलब जो ये लेखक महोदय कहे थे किससे कहे थे, तो आपको पता होगा तिवारी जी से, ठीक है ना। तो बाबू आप लोग लिख लेंगे लेखक ने तिवारी जी से कहा। नहीं पढ़ाओगे तो फीस चुकाओगे, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे उस्ताद ने लेखक से कहा, ठीक है। मुझे तो आशा नहीं कि आप यश बेल माथे चढ़ सके, ठीक है ना। तो ये लेखक की पत्नी ने लेखक से कही थी, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं। हम शहर के पास नहीं जानते लारेस बाग में जो मैदान है वहाँ अवश्य, ये लेखक ने उस्ताद को कहे थे, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए जी। आगे है पार्ट से आगे का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के चीखने पर लेखक का गुस्सा आया, क्या लेखक का गुस्सा करना उचित था। ये आप लोग गाँव में सुने होंगे कहावत कि बिल्ली अब रास्ता काट दिल को तो हम लोग नहीं जाएंगे। ये बात अब बच्चा लोग बोलता है अब बिल्ली रास्ता काट दिया है अब हम इस होकर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। मतलब हमारे जो कामना के लिए हम जा रहे हैं यहाँ हमको कुछ ना कुछ अब दुर्घटना घटेगा, ये सब बच्चा लोग सोचता है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये बात जो है ये उचित है। तो देखिए बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक का जो गुस्सा आना उचित नहीं था। आगे जी उत्तर में लिखिएगा हमारे विचार से बिल्ली के रास्ता काटने से या किसी के चीखने से यात्रा के बीच में आता है, यह धारणा गलत है। मनुष्य यदि दृढ़ संकल्प हो तो रास्ते के सारे विघ्न बाधाएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। विघ्न तो उसे रोकता है जिसे आदमी अपनी सफलता पर संदेह हो। लेखक
को तो पूर्व से ही यह धारणा थी हम साइकिल नहीं चला सकते हैं। ठीक है बाबू, ये बात आप लोग जान गए। ठीक है ना, उनको भी लेखक पहले महोदय को साइकिल चलाने से पहले उनको लग रहा था कि हम साइकिल सीख ही नहीं सकते हैं, और एक बार दुर्घटना हुआ तो वो नियमित करना भी छोड़ दिए। ठीक है ना, इसलिए वो है ना बिल्ली के काटने पर गुस्सा कर लिए। ठीक है, चलिए जी आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी काम को संपन्न करने के लिए आपको किस प्रकार की मदद की अपेक्षा रहती है। आंसर में लिखिएगा किसी काम को संपन्न करने में हमें अपने मित्रों से मदद की अपेक्षा रहती है। कोई सही बात है कि हम लोग अपने मित्र से आशा करेंगे, अपने भाइयों बहनों और अन्य परिवार वालों के साथ साथ समाज के हर एक व्यक्ति से मदद की अपेक्षा रहती है। माता पिता बड़े बुजुर्गों से निर्देशन की अपेक्षा, भाई बहनों से श्रम बांटने की अपेक्षा, मित्रों से सहयोग की अपेक्षा रहती है। ठीक है बाबू, आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर समझ गए। आगे का मुहावरा है जी, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो आगे देखिए आप लोग समझिएगा, व्याकरण का प्रश्न है। फर्स्ट कहता है निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा दिया गया है, इसका वाक्य में प्रयोग करना। कहता मैदान में डटे रहना। अरे भाई हमको कुछ भी हो जाएगा, हम इस मैदान में डटे रहेंगे। ठीक है, मतलब क्या जी, लेखक महोदय जो थे मैदान में डटे रहने का निर्णय ले लिए। वो पहले तो निर्णय ले लिए कि कुछ भी हो जाएगा, हम साइकिल सीख कर रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन भाई अंत में जब एक बार किए फिर गिर गए। ठीक है, गिरने के बाद नियमित नहीं कर पाए। दूसरा कहता है मैदान मार लेना। मैदान मार लेना मतलब क्या, किसी भी विद्या को सीखने के लिए नियमित ढंग से कार्य करने वाला मैदान मार लेता है, उस विद्या में हासिल पा लेना। ठीक है, चलिए जी आगे देखा जाए। हाथ पाँव फूलना लिखेंगे लेखक के झूठ का पोल खुलते ही लेखक के हाथ पाँव फूल गए। ठीक है ना, चलिए दांत पीसना लड़के की चीख सुनकर लेखक दांत पीस कर रह गए, बहुत क्रोधित हो गए। ठीक है ना, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है उदाहरण के अनुसार दो वाक्य को एक वाक्य में बदलिए। दो वाक्य इसको एक वाक्य में बदलना है। देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि हम लोग मुहावरा वाला देख लिए हैं। अब यही है, मतलब दो वाक्य, जैसे श्रीमती जी ने बच्चे को बुलाया फिर हमारे तरफ देगा, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, श्रीमती जी ने बच्चे को बुलाकर हमारी तरफ देगा। एक वाक्य में बदल दिए, दो वाक्य था एक वाक्य बदले, उसी प्रकार से आरा का बदलना है। तो चलिए बाबू सीखते हैं। तो बच्चा जी आप लोग इसको लिख लीजिएगा। दूसरा देखिए कहता है उसी समय मशीन मंगवाया उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। दो वाक्य है, इसको लिखेंगे उसी समय मशीन मंगाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। सिंपल सा है जी। उस्ताद ने हमें तसल्ली दी, चले गए। उस्ताद ने हमें तसल्ली देकर चले गए। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। साइकिल का हैंडल पकड़ा चलने लगे, तो लिखेंगे साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग का कुछ करने को गतिविधि का क्वेश्चन है। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन साइकिल में अनेक पार्ट पुर्जे होते हैं, इन पार्ट पुर्जों की सूची बनाना है। तो लिखेंगे हैंडल, घंटी, ब्रेक, सीट, पैडल, चक्का, टायर, ट्यूब, है ना, धुरी, ब्रेक, सूल, साइकिल, बॉडी। ठीक है ना, समझ गए। अच्छा, हड़बड़ में गड़बड़ पर कोई किस्सा अपनी कक्षा में सुनाइए। हड़बड़ में गड़बड़ आपको पता होगा, क्लास 4 में पढ़े होंगे पर्यावरण और हम में। उसमें क्या हुआ था जी कि हड़बड़ में जो चित्र बना रहा था वो क्या किया, इसका जो था मतलब कि हाथी का जो गर्दन था वो दूसरे जानवर में लगा दिया, फिर दूसरे जानवर वाला इसमें लगा दिया। ठीक है ना, यानी कि हड़बड़ में क्या किया, गड़बड़ कर दिया। तो आप लोग समझ गए, तो आप लोग लिख लीजिएगा जी। हम यहाँ पर थोड़ा सा कहानी आप लोग को दे दिए। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। यदि आप लोग हमसे मैथ का भी क्लास करना चाहते हैं तो आप सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, मैथ का हम आप लोग को भी क्लास करवा रहे हैं, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। और क्लास 7 सुनिएगा जरा, क्लास 7 हिंदी का जो है, क्लास 7 हिंदी का जो है हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 1 से लेकर हमने 6 तक इधर भी आप लोग को कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों, चलिए धन्यवाद।